क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों का घर या अपने सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं और आपने पूरा का पूरा जो भी प्लानिंग है वो बना ली है। आपने सोचा कि यहाँ पे हम लोन लेके आसानी से अपनी गाड़ी या अपना घर यहाँ पे जो खरीदने की सोच रहे हैं वो यहाँ पे अपना सपना पूरा कर लेंगे। जब आप यहाँ पे बैंक पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि रातों रात यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे लोन के वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये कैसे होता है? और अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रेपो रेट जो है वो सिर्फ उनके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है जो सिर्फ लोन लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको बता देना चाहूंगा कि रेपो रेट से मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, हर कोई यहाँ पे प्रभावित होता है। अगर हम यहाँ पे रेपो रेट की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेपो रेट को यहाँ पे कौन सेट करता है, कौन निर्धारित करता है कितना रेपो रेट यहाँ पे होना चाहिए। तो किसी भी देश का यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे निर्धारित करता है कि रेपो रेट यहाँ पे कितना होना चाहिए। रेपो रेट के यहाँ पे दरों को यहाँ पे चेंज करने के लिए आरबीआई काफी सारी चीजों को देखता है जिसके आधार पे यहाँ पे रेपो रेट को वो बदलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। तो सिंपली आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें यहाँ पे पैसों की जरूरत हो, वो चाहे हम इंडिविजुअल हो या हमारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए हमको यहाँ पे कोई पैसा चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपली बैंक में जाके लोन ले सकते हैं और उस लोन से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उस लोन के बदले यहाँ पे क्या होगा कि जितना लोन हमको वो दे रहे हैं वो तो हमको वापस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमको उस पे यहाँ पे ब्याज भी देना पड़ेगा। और आपको पता है काफी सारे लोन स्कीम में यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बैंक के पास आपको गिरवी भी रखनी पड़ती है। जब आप यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा बैंक को लौटा देते हो जितना आपने लिया है और जितना यहाँ पे ब्याज बनता है उस ब्याज को भी आप लौटा दोगे, फिर वो चीजें आपको यहाँ पे वापस मिल जाती है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे बैंक के पास रखे थे। वैसे ही यहाँ पे जो बैंक्स होती है, कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई बैंक है, काफी सारी ये जो बैंक हैं, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये जो भी सारी बैंक है इनको हम यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। तो उनको भी यहाँ पे काफी बार क्या होता है, पैसों की जरूरत होती है। तो ये कहाँ से पैसा लाती है? तो चलिए यहाँ पे सिंपली हम रेपो रेट को समझते हैं। सिंपली ये जो बैंक होती है इनको जब पैसों की जरूरत होती है तो ये जाती है आरबीआई के पास। भारत में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है, सभी बैंकों का बैंक, और सभी यहाँ पे कंट्रीज में आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली जब कॉमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे पैसों की ज़रूरत होती है तो सिंपली क्या करते हैं, वो यहाँ पे आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। लेकिन आरबीआई यहाँ पे बोलता है कि भैया हम तो आपको यहाँ पे पैसे दे रहे हैं लेकिन बदले में हम यहाँ पे आपका क्या रखेंगे जब तक आप पैसे नहीं दे देते। अब जब हम यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने तो क्या होता है, कई सारी स्कीम्स में वो हमसे कुछ ना कुछ यहाँ पे गिरवी रखवा लेते हैं। वैसे ही आरबीआई बोलता है कि आपको भी यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स को भी कुछ गिरवी रखना होगा। सिंपली वो क्या करती है, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे आरबीआई के पास रख दी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, पैसे जो है वो आरबीआई को वापस कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीआई बोलता है कि भाई हम ऐसे ही मुफ्त में यहाँ पे पैसे बांटने के लिए तो बैठे नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं लेंगे, इसके अलावा भी कुछ लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनसे यहाँ पे इंटरेस्ट आरबीआई लेता है। जो पैसा यहाँ पे दिया था और इंटरेस्ट दे दिया, तो जो भी यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी थी उनको यहाँ पे रिपर्चेस कर लेती है। तो यहाँ पे आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम भी जब कॉमर्शियल बैंक से यहाँ पे लोन लेते हैं तो वो भी हमसे इंटरेस्ट यानी ब्याज यहाँ पे लेती है। वैसे ही यहाँ पे आरबीआई से जब कॉमर्शियल बैंक्स पैसा लेती हैं तो आरबीआई भी यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करता है और इसी इंटरेस्ट को यहाँ पे बोलते हैं रेपो रेट। मतलब जब यहाँ पे आरबीआई से कोई भी कॉमर्शियल बैंक पैसा लेती है उधार, तो जिस दर पे वो पैसा लेती है उसी को यहाँ पे रेपो रेट बोलते हैं। और ये जो लोन होता है इसको हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन भी होता है जो कि यहाँ पे ये रेपो रेट के हिसाब से नहीं दिया जाता है, उसके लिए यहाँ पे बैंक रेट काम आता है। अब ये बैंक रेट क्या होता है इस पे जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, जैसे ही बन जाती है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे CRR, SLR ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आप काफी यहाँ पे सुनने को पाते होंगे। इस पे भी जल्दी आपको वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है, तो उसके भी लिंक जैसे ही यहाँ पे वीडियो बन जाती है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल
जाएगी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि रेपो रेट को यहाँ पे कब बदला जाता है, जो ये रेपो रेट की दरें होती हैं इसको कब यहाँ पे बदला जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पे आरबीआई यहाँ पे बाई मंथली यहाँ पे मीटिंग्स करता है, उसमें यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे रेपो रेट को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं, उसी के आधार पे यहाँ पे चेंज करता है। उसके अलावा जब भी यहाँ पे आरबीआई को ऐसा लगता है कि रेपो रेट में यहाँ पे बदलाव करना अनिवार्य है या कम करना है, ज्यादा करना है, तो वो यहाँ पे चेंजेस करती है। आपके मन में यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट बार बार नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे रेपो रेट की बात कर रहा हूँ। तो रेपो रेट अगर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आपको रिवर्स रेपो रेट भी समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, आखिरी तक आपको ये दोनों चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको रेपो रेट की या रिवर्स रेपो रेट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो सबसे अच्छा सोर्स जो है वो आरबीआई ही है। तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सबसे यहाँ पे सही जानकारी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा भी अदर सोर्सेस है जो कि आप गूगल करके आराम से यहाँ पे इसकी जानकारी ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी रेपो रेट कितना चल रहा है, तो यहाँ पे 6.5% यहाँ पे रेपो रेट चल रहा है। और अगर यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 3.35 अभी यहाँ पे करंट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और ये आप यहाँ पे करंट में चेक कर लीजिएगा कितना चल रहा है, क्योंकि ये बदलता रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए रेपो रेट को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे आरबीआई जो है इससे यहाँ पे क्या करती है, जो भी इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे मैनेज करती है कि वो चीजें यहाँ पे स्टेबल चलती रहे। इसके लिए यहाँ पे जो आरबीआई हो वो रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को ऊपर नीचे करती रहती है, जिससे कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे मैनेज कर सके वो। अब यहाँ पे हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेपो रेट से आपकी और मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है अगर वो चेंज होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम समझते हैं कि रेपो रेट अगर यहाँ पे बढ़ जाता है तो उससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। सिंपली हम मान लेते हैं जैसे कि अभी इस समय यहाँ पे 6.5% यहाँ पे रेपो रेट चल रहा है। अगर यहाँ पे यही क्या करे आरबीआई यहाँ पे इसको 8% कर दे, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे रेपो रेट का इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो यहाँ पे जब आरबीआई से लोन लेगी तो उन्हें यहाँ पे महंगे दरों पे जो पैसा मिलेगा। उसी के वजह से यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको वो लोग यहाँ पे 8% पे वो लोग अगर पैसा पा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे पैसा जो है वो कम से कम बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट पाएंगे, कम से कम 2-3% यहाँ पे प्रॉफिट पाएंगे। मान लेते हैं कि 8% का उनको मिल रहा है और यहाँ पे वो 11% का क्या कर रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं, और बीच में जो भी यहाँ पे बच रहा है वो यहाँ पे उनका मुनाफा हो जाता है। अब यहाँ पे अगर रेपो रेट बढ़ा तो आपको यहाँ पे आप जब लोन लेने जा रहे हो तो आपको भी यहाँ पे महंगे दरों पे यहाँ पे लोन मिल रहा है। इससे क्या होगा, लोग यहाँ पे लोन लेना कम कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे जो मार्केट है यहाँ पे मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो लोग यहाँ पे कम से कम यहाँ पे खर्चा करेंगे, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई तो नॉर्मल ही चल रही है लेकिन डिमांड क्या हो गई है, वो कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे पैसा कम हो गया है, जिसकी वजह से लोग कम यहाँ पे चीजों पे स्पेंड करेंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, महंगाई भी कम होती है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे सप्लाई है, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं वो तो नॉर्मल हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया है कि पैसा उनके पास कम हो गया है, जिसकी वजह से वो कम खर्चा करने लगे हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है कि कम चीज़ें बिक रही हैं, सर्विसेज जो है वो कम बिक रही हैं, जिसके कारण उनको उसके दाम कम करने पड़ेंगे। इसके कारण यहाँ पे अगर रेपो रेट को बढ़ा देती है आरबीआई तो यहाँ पे जो महंगाई है वो कम करी जा सकती है। इसी का अगर यहाँ पे उल्टा देखते हैं, अगर यहाँ पे रेपो रेट को कम कर दिया जाता है तो सिंपल सी बात है, आरबीआई यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पे कम दामों में यहाँ पे पैसा देगी, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कॉमर्शियल बैंक भी यहाँ पे लोगों को कम यहाँ पे दरों पे पैसा देंगे, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे और इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खर्चा करेंगे, और जब खर्चा यहाँ पे ज्यादा करेंगे लेकिन जो यहाँ पे सप्लाई है वो तो कम ही है, डिमांड यहाँ पे बढ़ गई और सप्लाई नॉर्मल ही है, जिसके कारण क्या होगा कि सप्लाई यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड मैनेज नहीं कर पाएगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो रेपो रेट के गिरने से यहाँ पे महंगाई बढ़ सकती है। वहीं पे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट की। अगर वो बढ़ जाता है यहाँ पे
तो यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोगों को, पब्लिक को लोन देने के बजाय वो क्या करेगी, आरबीआई के पास ही पैसा रखना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा उसका सेफ है। आपको पता ही है काफ़ी सारे ऐसे मामले अभी भी चल रहे हैं जिनमें कि यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स के पैसे लेके काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भाग गए हैं, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। तो इसलिए वो नॉर्मल पब्लिक और कंपनीज से ज़्यादा प्रेफर करेगी यहाँ पे आरबीआई को पैसा देने में। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे आरबीआई को पैसा वो ज़्यादा से ज़्यादा दे देगी, इसका मतलब क्या है, लोगों को लोन यहाँ पे कम मिलेगा, जिसके कारण फिर क्या होगा कि यहाँ पे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम कर देंगे और जो सप्लाई है वो नॉर्मल रहेगी, जिससे कि यहाँ पे फिर से क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि नॉर्मली महंगाई तो एक अलग चीज़ हो गई, महंगाई को कम करना, ज़्यादा करना, जिसको हम नॉर्मल इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन उससे नॉर्मली हम अपने जीवन में देखते हैं तो अगर यहाँ पे लोन बढ़ता है तो हम यहाँ पे अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जैसे कि अभी क्या होता है कि हमको यहाँ पे गाड़ी खरीदनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जाके लोन ले लेते हैं, ईएमआईज़ बंधवा देते हैं और उससे बढ़िया से यहाँ पे गाड़ी खरीद लेते हैं। हमें घर लेना है, घर खरीदना है, उसके लिए भी हम आराम से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होगा, महंगाई तो को नॉर्मली यहाँ पे आरबीआई कंट्रोल करेगा, लेकिन हम अपनी ज़रूरतें यहाँ पे पूरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घुमा फिरा के यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही है, तब भी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ें यहाँ पे घट भी रही हैं, तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें कि इसको ज़्यादा भी बढ़ा दिया जाए तो उससे भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, और ज़्यादा घटा भी दिया जाए तो उससे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ऐसे मैनेज करके रखना जिससे कि क्या ऐसा भी ना हो कि यहाँ पे लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और ऐसा भी ना हो कि लोगों की डिमांड एकदम से ही कम हो जाए। तो इसको अच्छे से मैनेज रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी इसमें आती रहती हैं मैनेज करने में इसको। चलिए यहाँ पे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं जिनको यहाँ पे थोड़ा भी अभी कंफ्यूजन है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं आप यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हो या नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि चलो यहाँ पे लोन ले लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोन की जो दरें हैं, ब्याज है, वो यहाँ पे बढ़ गया है और उसके कारण आप यहाँ पे ज़्यादा लोन नहीं ले पाएंगे या यहाँ पे आप लोन ही नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएंगे या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसी तरह यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आप एक अपना घर खरीदने की सोच रहे हो या यहाँ पे एक कार खरीदने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लोन लेके हम यहाँ पे अपना ये सपना पूरा कर लेंगे, और अगर यहाँ पे लोन जो है वो महंगे हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो सपना है वो भी यहाँ पे महंगा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये यहाँ पे रेपो रेट का उल्टा होता है। जब रिवर्स रेपो रेट उसको बोलते हैं जब यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो यहाँ पे आरबीआई को पैसा देती हैं और उनसे यहाँ पे जो इंटरेस्ट लेती हैं उसको यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को चलिए हम कंक्लूड कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे रेपो रेट और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपली एक टूल है जिससे कि यहाँ पे आरबीआई इन्फ्लेशन को, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करती है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ती हैं या घटती हैं तो इससे नॉर्मली आप एक चाहे बिजनेसमैन हो या एक आप आम आदमी हो, मैं हूँ, आप हो, सभी के जीवन पे यहाँ पे असर पड़ता है, क्योंकि इससे चीज़ें महंगी भी होती हैं, सस्ती भी होती हैं, लोगों के पास पैसा कम भी होता है, पैसा लोगों के पास ज़्यादा भी होता है। इसीलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से हमारे सबके जीवन में, मेरे और आपके बिजनेसेस के सबके जीवन में यहाँ पे फर्क पड़ता है।